ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत की तस्दीक वो कौन थे और अब आगे क्या होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत की तस्दीक हो चुकी है। मुल्क में 40 रोज शोक का ऐलान किया गया है, लेकिन ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये मशरिक़े वस्ता की सियासत में एक बड़े बाब का इख्तिताम है। तो आइए जानते हैं अली खामेनी कौन थे। 1939 में ईरान के शहर मशहद में एक मजहबी घराने में पैदा हुए। 1960 और 1970 की दहाई में उन्होंने शाह ईरान के खिलाफ तहरीक में हिस्सा लिया। इस दौर में शाह की खुफिया पुलिस सवाक ने इन्हें कई बार गिरफ्तार किया। 1979 में शाह का इक़्तिदार खत्म हुआ और ईरान इस्लामी जमहूरिया बन गया। इसी निज़ाम में खामेनी उभर कर सामने आए। 1981 में तेहरान की एक मस्जिद में खिताब के दौरान टेप रिकॉर्डर में छुपाया गया बम फटा, जिसने वो शदीद जख्मी हुए और इनका दायां बाजू नकारा हुआ, मगर सियासी सफर जारी रहा। 1981 से 89 तक ईरान इराक जंग ने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया। इस दौरान खामेनी रियासत के अहम सतून बन चुके थे। 1989 में रूहुल्लाह खामेनी के इंतकाल के बाद वो ईरान के सुप्रीम लीडर बने और यूं मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत बन गए। सन 1990 की दहाई के बाद ईरान ने खित्ते में अपना असर बढ़ाना शुरू किया। लुबनान में हिज़्बुल्लाह की हमायत, इराक में शिया ग्रुप्स की पुशपनाही, फलस्तीनी मज़ामती तंजीमों की मदद और बाद में यमन में हौसियों के साथ ताल्लुकात, ये सब महवर मज़ामत खिलाई जाते हैं। साल 2009 के मुतनाज़े सदारती इंतखाबात के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए, जो 1979 के बाद सबसे बड़े अंदरूनी चैलेंज थे। 2011 से 2023 तक शाम में बशारुल असद की हुकूमत की फौजी और सियासी मदद जारी रही। इसी दौरान ईरान का मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम वसत इख्तियार करता रहा। इसराइल के खिलाफ बयानिया सख्त होता गया और आलमी पाबंदियां मजीद सख्त होती गई। अंदरूनी मुल्क माशी दबाव और एहतजाजी तहरीकें बढ़ती गई। फरवरी 2026 अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ मुश्तरका जंग का आगाज हुआ। इब्तदाई लहर में खामेनी को निशाना बनाया गया और अब इनकी शहादत के बाद ईरान एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। तो सवाल ये है कि अब अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। ईरान का सियासी निज़ाम मजलिसे खबरगान के जरिए नए रहनुमा का इंतखाब करेगा, लेकिन क्या नया चेहरा सख्तगीर होगा या मफाहमत पसंद? क्या पॉलिसी मजीद जारहाना होगी या सिफारतकारी की तरफ झुकाव आएगा? ये सिर्फ क़यादत की तब्दीली नहीं, ये ताकत के तवाज़ुन, खित्ते की सियासत और आलमी ताल्लुकात के लिए फैसला कुन लम्हा है। ईरान एक अबूरी दौर में दाखिल हो चुका है और अब दुनिया की नजरें तेहरान पर हैं, क्योंकि अगला कदम सिर्फ ईरान का नहीं, पूरे खित्ते का मुस्तकबिल तय कर सकता है।